हेलो दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र औषधि चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आयुर्वेद औषधियों, दवाइयों या जड़ी बूटियों की पहचान आयुर्वेद शास्त्र ग्रंथों द्वारा बताई गई प्रमाणिक जानकारी देना है, जो सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र ग्रंथों में ही लिखा है। आइए दोस्तों, आज फिर एक और बेहतरीन औषधि चंद्र प्रभावटी के बारे में चर्चा करेंगे। इसे किन किन औषधियों को मिलाकर बनाया जाता है, मात्रा और अनुपान क्या क्या इसका होना चाहिए, गुण और उपयोग, इन सभी के बारे में बताएंगे। आयुर्वेद सार संग्रह में चंद्र प्रभावटी के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। चंद्र प्रभावटी कपूर कचरी, वच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारू, हल्दी, अतीस, दारू हल्दी, पीपला मूल, चित्रक मूल, धनिया, बड़ी हरड़, बहेड़ा, आंवला, चव्वे, वायविडंग, गज पीपल, छोटी पीपल, सौंठ, काली मिर्च, सवर्ण माक्षिक भस्म, सज्जी खार, यवक्षार, सेंधा नमक, सोचर नमक, सांभर नमक, छोटी इलायची के बीज, कबाब चीनी, गोखरू और श्वेत चंदन प्रत्येक 3-3 मासे, निसोत, दंतिमूल, तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, वंशलोचन प्रत्येक 1-1 तोला, लौह भस्म 2 तोला, मिश्री 4 तोला, शुद्ध शिलाजीत और शुद्ध गुग्गुल 8-8 तोला लें। प्रथम गुग्गल को साफ करके लोहे के इमाम दस्ते में कूटे। जब गुग्गल नरम हो जाए तब उसमें शिलाजीत और भस्मे तथा अन्य द्रवों का कपड़ संचूर्ण मिला 3 दिन गिलोय के सवरस में मर्दन कर 3-3 रत्ती की गोलियां बनाकर रख लें। मात्रा और अनुपान: 1 से 3 गोली सुबह शाम ध्रोषण दूध या गुड़ूची कवात या दारू हल्दी का रस या बिल्व पत्र का रस या गोखरू का कवात या केवल शहद से लें। गुण और उपयोग: यह वटी मूत्रेंद्रिय और वीर्य विकारों के लिए सुप्रसिद्ध है। यह बल को बढ़ाती है तथा शरीर का पोषण कर शरीर की कांति बढ़ाती है। प्रमेह और उनसे पैदा हुए उपद्रवों पर इसका धीरे धीरे बहुमूत्र धीरे स्थायी प्रभाव होता है। सुजाक, आतशक आदि के कारण मूत्र और वीर्य में जो विकार पैदा होते हैं उन्हें यह नष्ट कर देता है। टट्टी पेशाब के साथ वीर्य का गिरना, श्वेत परदर, वीर्य दोष, मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी यानी पथरी, भगंदर, अंडवृद्धि, पांडु, बवासीर, कटिशूल, नेत्र रोग तथा स्त्री पुरुष के जनेंद्रिय के विकारों में चंद्र प्रभावटी से बहुत लाभ होता है। पेशाब में जाने वाला एल्ब्यूमिन इससे जल्दी बंद हो जाता है। पेशाब की जलन, रुक रुक कर देर में पेशाब होना, पेशाब में चीनी आना, मधुमेह है, मूत्राशय की सूजन और लिंगेंद्रिय की कमजोरी इससे ठीक हो जाती है। यह नवीन शुक्र कीटों को उत्पन्न करती है और रक्ताणुओं का शोधन तथा निर्माण करती है। थके हुए नौजवानों को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। मूत्राशय में किसी प्रकार की विकृति होने से मूत्र दाह युक्त होना, पेशाब का रंग लाल, पेडू में जलन, पेशाब में दुर्गंध अधिक हो, पेशाब में कभी कभी शर्करा भी आने लगे, ऐसी हालत में चंद्र प्रभावटी बहुत उत्तम कार्य करती है, क्योंकि इसका प्रभाव मूत्राशय पर विशेष होने से वहाँ की विकृति दूर होकर पेशाब साफ तथा जलन रहित आने लगता है। वृक्क मूत्रपिंड की विकृति होने पर मूत्र की उत्पत्ति बहुत कम होती है, जिससे मूत्राघात संबंधी भयंकर रोग, वात कुंडलिका आदि उत्पन्न हो जाते हैं। मूत्र की उत्पत्ति कम होने पर या पेशाब कम होने पर समस्त शरीर में एक प्रकार का विष
फैलकर अनेक तरह के उपद्रव उत्पन्न कर देता है। जब तक यह विष पेशाब के साथ निकलता रहता है, शरीर पर इसका बुरा प्रभाव नहीं होता, किंतु शरीर में रुक जाने पर अनेक उपद्रव कर देता है। ऐसी दशा में चंद्र प्रभा से काफी लाभ होता है। साथ में लोद्रासव या पुनर्नवासव आदि का भी प्रयोग करते हैं। चंद्र प्रभावटी का प्रयोग मूत्रपिंड पर होने की वजह से विकृति दूर हो जाती है। मूत्रल होने के कारण यह पेशाब भी साफ और खुलकर लाती है। पुराने सुजाक में भी इसका उपयोग किया जाता है। सुजाक पुराना होने पर जलन आदि तो नहीं होती, किंतु मवाद थोड़ी मात्रा में आता रहता है। यदि इसका विष रस रक्तादि धातुओं में प्रविष्ट हो, उसके शरीर के ऊपरी भाग में प्रकट हो गया हो, यथा शरीर में खुजली होना, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाना, लिंगेंद्रिय पर चट्टे पड़ जाना आदि, तो ऐसी दशा में चंद्र प्रभावटी चंदनासव अथवा सारीवाद्यासव के साथ देने से बहुत लाभ करती है। यह रस रक्तादि गत विषों को दूर कर धातुओं का शोधन करती तथा रक्त शोधन कर उससे होने वाले उपद्रव को शांत करती है। इसके सेवन से पेशाब शीघ्र खुलकर होने लगता है। यह गर्भाशय को भी शक्ति प्रदान कर उसकी विकृति को दूर करके शरीर निरोग बना देती है। अधिक मैथुन या जल्दी जल्दी संतान होने अथवा सुजाक, उपदंश आदि रोगों से गर्भाशय कमजोर हो जाता है, जिससे स्त्री की कांति नष्ट हो जाती है, शरीर दुर्बल और रक्तहीन हो जाता है, भूख नहीं लगती, मंद आग्नि एवं वात प्रकोप के कारण समूचे शरीर में दर्द होना, कष्ट के साथ मासिक धर्म होना, रजस्राव कभी कभी 10-12 रोज तक बराबर होते रहना आदि उपद्रव होने पर चंद्र प्रभा अशोक घृत के साथ दें। फल घृत के साथ देने से भी लाभ होता है। अधिक शुक्र शरण या रजस्राव हो जाने से स्त्री या पुरुष दोनों की शारीरिक कांति नष्ट हो जाती है। शरीर कमजोर हो जाना, शरीर का रंग पीला पड़ जाना, मंदाग्नि, थोड़े परिश्रम से हाँफना, आंखें नीचे धंस जाना, कब्ज, भूख खुलकर नहीं लगना आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे समय में चंद्र प्रभा का उपयोग करने से रक्तादि धातुओं की पुष्टि होती है तथा वायु का भी समन होता है। शोपन दोष या अप्राकृतिक ढंग से छोटी आयु में वीर्य का दुरुपयोग करने से वात वाहिनी तथा शुक्र वाहिनी नाड़ियां कमजोर होकर शुक्रदान करने में असमर्थ हो जाती है। परिणाम यह होता है कि स्त्री प्रसंग के प्रारंभ काल में ही पुरुष का शुक्र निकल जाता है अथवा शोपन दोष हो जाता है, या किसी नवयुवती को देखने या उससे वार्तालाप करने मात्र से ही वीर्य निकल जाता है। ऐसी दशा में चंद्र प्रभावटी गिलोय के कवाथ के साथ खाने से बहुत लाभ करती है। वात पैतिक प्रमेह में इसका अच्छा असर पड़ता है। वात प्रकोप के कारण बदकोष्ठ हो जाने पर मंदाग्नि हो जाती है, फिर जीर्ण, अपच, भूख नहीं लगना, अन्न के प्रति अरुचि, कभी कभी प्यास ज्यादा लगना, शरीर शक्तिहीन मालूम पड़ना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था में चंद्र प्रभावटी के प्रयोग से प्रकुपित वायु शांत होकर इससे होने वाले उपद्रव भी शांत हो जाते हैं तथा प्रमेह विकार भी दूर हो जाते हैं। ऐसी ही आयुर्वेद पावरफुल वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब